बिजनेस होराइजन में खुश आमदीद। आपको बताते चलें कि इस वक्त सबा खान मार्केट एनालिस्ट रॉयल न्यूज़ हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि कल भी मार्केट ने ट्रेड ज़रूर किया, लेकिन उसकी जो रेंज थी वो बड़ी शॉर्ट रेंज थी। इसी वाले से उनसे बात करते हैं। कल भी मार्केट महदूद ट्रेडिंग देखी जा रही थी और आज भी मार्केट में यही रुझान नजर आ रहा है और इसका भी टेक्निकल एनालिसिस जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सबा खान। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सबा खान, फरमाइएगा कि कल भी मार्केट में महदूद ट्रेडिंग देखी जा रही थी, आज भी मार्केट में यही रुझान नजर आ रहा है, इसे टेक्निकली आप कैसे देखती हैं? देखिए, मार्केट में कल भी महदूद ट्रेडिंग थी। कल भी मैंने आपको बताया था कि बहुत शॉर्ट इंटरवल्स में हमारे पास सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल है, इसलिए मार्केट एक शॉर्ट रेंज में मूव कर रही है। जी। जो कैंडल फॉर्मेशन की प्रेडिक्शन है हमारे पास, उसमें भी स्पिनिंग टॉप आ रही है। स्पिनिंग टॉप का मतलब होता है कि बहुत शॉर्ट रेंज में मार्केट ट्रेड करेगी और यहाँ पे मार्केट मोमेंटम लो हो जाएगा। राइट। वो हमें यहाँ पे नजर भी आ रहा है कि इन्वेस्टर इंटरेस्ट भी नहीं है, वॉल्यूम भी कम है और बहुत शॉर्ट रेंज में मार्केट मूव कर रही है। दूसरी तरफ हम देखते हैं एग्जैक्टली एक माह पहले 23 नवंबर को इंडेक्स ने मिड बुलिंगर बैंड को तोड़ दिया था और उसके बाद से उसके नीचे ही मूव कर रहा है। इस वक्त मिड बुलिंगर बैंड 11,392 पे है, 11,392 पे। ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है मार्केट के लिए। आज का भी अगर आप हाई देखें तो 11,385 पे इंडेक्स किया और वहां से फिर रेजिस्टेंस लेके वापस आ गया। और जब वो वहां से वापस आता है तो नीचे बहुत शॉर्ट इंटरवल्स पे सपोर्ट लेवल्स आ जाते हैं जो शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस दे रही हैं। तो इस तरह मार्केट की एक्टिविटी जो है वो महदूद हो जाती है। लेकिन मिड बुलिंगर बैंड का जो रेजिस्टेंस है ये काफी स्ट्रांग है। इसी तरह इंडिविजुअल स्टॉक्स को भी देखें, वो भी इसके नीचे ही मूव कर रहे हैं, अपने अपने बैंड के नीचे मूव कर रहे हैं। तो यहाँ से उसको रेजिस्टेंस मिल रहा है, इस वजह से हमें यहाँ कोई एग्रेसिव एक्टिविटी नजर नहीं आ रही। अच्छा सबा खान, ये भी फरमाइएगा कि इन प्राइस लेवल्स पर आप क्या इन्वेस्टमेंट एडवाइस करें? क्लियर नहीं है सबा खान, अब आवाज आ रही है? नहीं जी, आवाज क्लियर नहीं है। सबा खान, इन प्राइस लेवल्स पर आप क्या जो है इन्वेस्टमेंट एडवाइस देंगी? सबा खान, आप हमें सुन पा रही हैं? नाज़रीन, आपको बताते चलें कि टेक्निकल वजूहात की वजह से सबा खान का हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया, लेकिन उनका यह कहना था कि मार्केट जो है वो उसमें जो भी तब्दीली आती है, अगर वो शॉर्ट रेंज में भी मूव करती हुई नजर आती है तो उसमें पाकिस्तान के जो पॉलिटिकल हालात हैं उनका अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन भी मौजूद है। साथ साथ उनका यह भी बताना था कि मार्केट में उसे स्टेबल करने के लिए बहुत सारे फैक्टर्स जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। साथ साथ आपको ये भी बताते चलें कि आज कारोबारी हफ्ते का आखिरी दिन है और आज ट्रेडिंग के आगाज पर KSE 100 इंडेक्स जो है वो 32 पॉइंट्स का डिक्लाइन लिया और 11,273 पॉइंट्स का लो भी मार्केट ने लगाया और इसके बाद इंडेक्स ने रिकवरी भी दिखाई और इसके बाद इंडेक्स मुस्बत जोन में ट्रेड करता हुआ भी हमें नजर आया और रेंज बाउंड एक्टिविटी भी इसने पहले दिखाई। और पहले हाफ के अख्ताम पर KSE 100 इंडेक्स जो है 41 पॉइंट्स इजाफे के साथ 11,347 पॉइंट्स लेवल पर बंद हुआ और कारोबारी हजम मजमूई तौर पर 1,45,00,000 शेयर्स रिकॉर्ड किया गया, जो कि इंतहाई कम कारोबारी हजम है और मजमूई तौर पर 216 कंपनियों के हिस्से में कारोबार हुआ, जिनमें 109 कंपनियों के शेयर प्राइस में इजाफा, 89 कंपनियों के शेयर प्राइस में कमी और 18 कंपनियों के शेयर प्राइस में इस्तेहकाम भी देखा गया। नाज़रीन, आपको बताते चलें कि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री अपडेट्स के हवाले से बताते चलें कि नवंबर 2011 में मंथ ऑन मंथ बेस पर पाकिस्तान में म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में 4.5% ग्रोथ रिकॉर्ड की गई और साथ साथ आपको यह भी बताते चलें कि इंडस्ट्री का जो साइज था वो 300 अरब रुपए से तजावज भी कर गया था। इसी सिलसिले में बात करने के लिए इस वक्त मोहसिन अब्बास, हेड ऑफ ऑपरेशंस ट्रस्ट कैपिटल, हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। सर, बहुत शुक्रिया रॉयल न्यूज़ से गुफ्तगू करने के लिए। आपको बहुत बहुत शुक्रिया। वेलकम सर। अच्छा सर, फरमाइएगा कि म्यूचुअल फंड्स में, इनकम फंड्स में इजाफा और इक्विटी फंड्स में जो कमी देखी जा रही है, ऐसे क्या इकदाम किए जाएं जिनसे म्यूचुअल फंड्स और दीगर मालियाती इदारे जो हैं स्टॉक मार्केट में सरमायाकारी करने पर मायल हो जाएं? सर देखें, अभी तो जो इक्विटी मार्केट है इसमें इन्वेस्टर्स की बहुत कमी है और उसकी मेन वजह जो थी, मैं आप ही के प्रोग्राम में एक दफा पहले बता चुका हूँ कि वो मेन वजह थी कैपिटल गेन टैक्स। राइट। अगर इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो इस मार्केट में आएंगे तो उनको वॉल्यूम्स होंगे, वॉल्यूम्स को देखते हुए मार्केट में बाय करेंगे, उनके पे आउट्स को देखते हुए मार्केट में बाय करेंगे। अब आप देखें कि मार्केट में जो 5 साल की एक रिक्वायरमेंट है कि 5 साल के अंदर कंपनी ने अपना डिविडेंड पे आउट या कोई अनाउंसमेंट देनी है जी, तो उसमें से कई कंपनीज जो हैं वो सिर्फ इसलिए अपने ही कंपनीज या ग्रुप कंपनीज के शेयर्स को राइट शेयर्स इशू कर देती हैं, बोनस शेयर्स इशू कर देती हैं,
जो कि एक्चुअल में उनका पे आउट नहीं होता, जी। जो शेयर होल्डर को ट्रांसफर एट द एंड नहीं हो रहा होता। जी। अगर मार्केट में कुछ इस तरह के रेगुलेशंस इम्प्लीमेंट कर दिए जाए जी। कि जैसे वो हर साल या जो ईपीएस, जिनकी ईपीएस पॉजिटिव में जा रही है और वो प्रॉफिट कमा रहे हैं, तो अपने शेयर होल्डर को वो इसमें से कुछ ना कुछ देते रहे साल के साल, तो मार्केट में म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री जो है वो डेफिनेटली इन हो जाएगी और वो ज्यादा से ज्यादा उन शेयर्स में जो पे आउट्स दे रहे हैं उसमें काम के लिए मार्केट में इन हो जाएगी। अच्छा मोहसिन अब्बास साहब, ये भी फरमाइएगा कि मार्केट की मौजूदा जो सूरत हाल है इसे आप किस नजर से देखते हैं? मार्केट में अगेन वॉल्यूम नहीं है बिल्कुल, 14.4 मिलियन का अभी तक वॉल्यूम और मार्केट 41.100 इंडेक्स प्लस है और लैकलस्टर है। आप यही कह सकते हैं कि मार्केट में इंटरेस्ट की कमी है। सेकेंडली पॉलिटिकल टेंशन थोड़ी सी इंक्रीज हुई है आजकल, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से भी मार्केट में जो इन्वेस्टर्स हैं वो नहीं आ रहे। बहुत शुक्रिया। मोहसिन अब्बास, हेड ऑफ ऑपरेशंस ट्रस्ट कैपिटल, हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद थे, जिन्होंने बड़ी डिटेल से बताया और ये भी बताया कि म्यूचुअल फंड्स में और इनकम फंड्स में इजाफा और इक्विटी फंड्स में कमी जो देखी जा रही है उसके बुनियादी तौर पर फैक्टर्स क्या हैं। साथ साथ उनका ये भी कहना था कि मार्केट में 14.14 मिलियन का जो वॉल्यूम है वो भी इंतहाई कम है। साथ साथ उनका ये भी कहना था कि ये मार्केट के जो डिसबिलिटी हमें नज़र आ रही है और मार्केट में थोड़ा कम सरमायाकारी हमें नज़र आ रही है, इसकी बड़ी वजह जो है हमारे सियासी हालात भी हैं। साथ साथ आपको ये भी बताते चलें कि ये सारे एनालिसिस तो आपने जाने, सबा खान का तबसरा भी आपने जाना। साथ साथ आपको बताते चलें कि इस वक्त इंटरनेशनल के करेंसी और कमोडिटी रेट्स क्या हैं, आइए आपको दिखाते हैं। अपने कमोडिटी और करेंसी रेट्स जाने, यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा।